हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लॉयल क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। एग्जाम स्पेशल बात करने वाले दिल्ली पुलिस की अपकमिंग वैकेंसीज। 1 सितंबर से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। 8000 प्लस वैकेंसीज हैं। 1 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट होंगे और आज के इस क्लास में हम लोग जो है एसएससी के टीसीएस के जो प्रीवियस पेपर में दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछे गए सल्तनत काल से जो क्वेश्चन है उनको आज हम लोग अपने इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आप सब क्लास में लास्ट तक जुड़े रहे तो आप सबको जो है यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन याद भी होते चलेंगे। साथ साथ एक छोटे से तरीके से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, चीजों को रिपीट करेंगे और हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी क्लास में हर एक क्वेश्चन को या कोई नई चीज जो है उसको 3 बार हम लोग अपने क्लास में डिस्कस कर लें, ताकि जब तक वो क्वेश्चन आए वो बात आप सबके माइंड में सेट हो चुकी हो। आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिल्ली वंश के संदर्भ में सही है। दिल्ली वंश के संदर्भ में यानी सल्तनत काल से संबंधित क्रम पूछा है, किन किन वंश के शासकों का शासन रहता है। इसके लिए आप सब एक छोटा सा नाम याद रख सकते हैं। जीके को पढ़ना है भैया आप सबको, और वो भी कैसे पढ़ना है मेरे दोस्तों, तसल्ली से पढ़ के आना है जीके को। इधर जी से मतलब क्या हो गया है आपका गुलाम वंश। गुलाम वंश को इंग्लिश में स्लेव डायनेस्टी भी कह देते हैं। इसको मामलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसको इलबारी वंश भी कह देते हैं। अगर पेपर में पूछे आप सबसे कि इलबारी वंश की स्थापना किसने करी थी तो आप सबको ध्यान से आंसर कर देना भैया। दूसरा के से मतलब आप सबका यहाँ पे हो जाएगा खिलजी वंश। इसके बाद देखिएगा टी से क्या होगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे तुगलक वंश आप सबका हो जाएगा तुगलक। एस से क्या ध्यान रखोगे, एस से हो जाएगा सैयद वंश। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, सैयद वंश। और लास्ट वन एल से जो है, एल से हो जाएगा लोधी डायनेस्टी यानी लोधी वंश से संबंधित। ये बिल्कुल जो है क्रोनोलॉजिकल है, यानी पहले गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोधी। यही इस हिसाब से आते हैं पेपर में। गुलाम वंश का शासन अगर आप सबसे पूछे कब से कब तक रहा तो आप सबका आंसर हो कि 1206 से लेकर 1290 तक जो है गुलाम वंश का शासन रहता है। उसके बाद खिलजी वंश आया। खिलजी वंश का अगर आप सबसे पूछेगा तो आप सबका आंसर हो कि 1290 से लेकर 1320 तक शासन रहता है खिलजी वंश का। तुगलक वंश आया। तुगलक वंश का शासन कब से कब तक रहा तो 1320 से लेकर जो है 1398 तक तुगलक वंश का शासन रहा। सैयद वंश का शासन जो कब से कब तक रहा तो 1414 से लेकर 1451 तक रहा। एंड द लास्ट वन डायनेस्टी आई है लोधी, तो 1451 से लेके जो है 1526 तक, 1451 से लेके 1526 तक जो है 1451 से 1526 तक लोधी वंश का शासन रहा। यहाँ पे जो 1398 लिखा हुआ है इस पे पेपर में क्वेश्चन आएगा कि 1398 में यानी तैमूर ने जब भारत पर हमला करा था, तैमूर के हमले के समय लगभग किसका शासन समाप्त हो गया। देन आंसर आप सबका हो तुगलक का शासन समाप्त हो गया था। इससे पहले आप सबको पता है 1191 और 1192 में तराइन के 2 महत्वपूर्ण युद्ध आते हैं। 1191 में और 1192 में कौन था, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान पढ़ के आते हैं। किसे हराता है 1191 में, मोहम्मद गोरी को। फिर तराइन के दूसरे युद्ध में यानी 1192 में जो है मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हराता है। और फिर अपना जो राजपाट था, जो जीता हुआ राज्य था, वो अपने गुलाम, नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, को सौंप के अपने देश वापस लौट जाता है और वहीं से नाम पड़ता है गुलाम वंश। तो सबसे पहले लिखा हुआ है खिलजी, फिर लोधी और फिर सैयद। खिलजी लिखा हुआ है, खिलजी के बाद लोधी और फिर सैयद, तो क्रम गलत हो गया है। यानी खिलजी वंश के बाद जो है कौन सा वंश आएगा, तुगलक आएगा, लोधी नहीं आएगा, है कि नहीं। फिर सैयद और लोधी, तो क्रम गलत हो गया है। खिलजी के बाद अगर तुगलक नहीं दिया है तो सैयद वंश देना चाहिए था, ये गलत है। पहले दिया तुगलक, तुगलक के बाद खिलजी, तुगलक के बाद सैयद और लोधी आएंगे, लेकिन इसने क्या दे रखा है, खिलजी। तो इसके हिसाब से ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया है। यहां से देखेंगे ये थर्ड ऑप्शन हो गया है। प्रारंभिक तुर्की शासन, राजपूत वंश और फिर उसके बाद खिलजी। यहां से देखेंगे राजपूत हो गया है, राजपूत के बाद खिलजी और खिलजी के बाद तुगलक, यानी पृथ्वीराज चौहान से पहले। उसके बाद जो होगा आपका यहाँ पे दूसरा वंश कौन सा दिया हुआ है, खिलजी, और खिलजी के बाद क्या दिया, तुगलक। यानी ये वाला जो ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही। तुर्की वंश के शासकों से पूछ लिया है, तो ऑप्शन जो होगा हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चीजें चिंता ना करें, लास्ट तक जाते जाते आप सबको सारे माइंड में सेट हो चुकी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, यहां से नेक्स्ट पूछता है निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन करा था। पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन जो है किसने करा था, पृथ्वीराज चौहान से पहले। अब ज्यादा नहीं है तो पृथ्वीराज चौहान से संबंधित आप लोग ये जरूर पढ़ के आते हैं कि 1191 और 1192 में पृथ्वीराज चौहान का शासन था, क्योंकि यहाँ पे आप सब जो है तराइन का युद्ध पढ़ के आते हैं। कौन सा युद्ध पढ़ते हैं, तराइन का युद्ध पढ़ के आते हैं। इसकी वजह से ये दो तो आप सबको इसका टाइम पता है, गयासुद्दीन बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अनंगपाल और
कुतुबुद्दीन ऐबक। बलबन जो है दोस्तों ये गुलाम वंश का शासक था, ये 1266 से लेके 1286 तक शासन करता है। किस वंश का शासक था ये गुलाम वंश का शासक था, और 1266 से लेके 1286 तक जो है इसने शासन करा था, 1266 से लेके 1286 तक। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये फाउंडर था, फाउंडर मतलब ये संस्थापक हो गया था खिलजी डायनेस्टी का। और इसने कब से कब तक शासन करा था, तो ये जो है खिलजी वंश का शासन था। तो खिलजी जीके को पढ़ना है, दूसरी डायनेस्टी आती है, यानी ये 1290, इसका शासन 1290 से 1296 तक रहता है। 1296 में इसका भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी इसकी हत्या करके जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तो 1290 से 1296। अनंगपाल, देखो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये गुलाम था, ये गुलाम वंश की स्थापना करता है, 1206 से लेके 1210 तक शासन करता है कि नहीं। यानी पृथ्वीराज चौहान से पहले। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ये सारे जो लोग हैं 1191 92 के बाद के हो गए हैं, केवल एक ही ऑप्शन आप सबका बचा अनंगपाल। अनंगपाल तोमर वंश से हम लोग पढ़ के आते हैं, दिल्ली राज्य की स्थापना का श्रेय भी जाता है। दूसरा सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला यहाँ पे लगता है, 1987 से इसकी शुरुआत होती है, सूरजपाल ने जिसका निर्माण करवाया था। चलो ऑप्शन सी सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट पे आओ, इसके बाद नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पत्राचार विभाग था दिल्ली सल्तनत में। यहाँ पे विभाग से संबंधित आप मेरे साथ जो है 4 बातों को याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप सबके लिए एडिशनल दे दिया है। वो 4 पॉइंट कौन से हैं, एक शासक बना जिसने क्या कर दिया भैया, जिसने सैन्य विभाग की स्थापना करी और मेवात के जो है जंगल कटवा दिए, उपद्रव मचाया, उसने सैन्य विभाग की स्थापना करी थी। उसके बाद एक शासक आया सल्तनत काल में जिसने स्थायी सेना की नींव रखी, और स्थायी सेना की नींव के साथ जो है वित्त विभाग की भी स्थापना करी, वित्त विभाग की स्थापना करी। एक आया था जिसने कृषि के लिए एक विभाग की स्थापना करी, कृषि के लिए एक विभाग बनवाया था। और एक शासक आया था जिसके समय में दासों की संख्या सर्वाधिक थी, दासों की संख्या सर्वाधिक थी, तो उसने जो है दीवान बंदगान नामक जो है एक विभाग की स्थापना करी। ये टीसीएस के द्वारा पूछे जाने वाले 4 सबसे महत्वपूर्ण हैं। अब जरा इसको मेरे साथ याद करो। सबसे पहले सैन्य विभाग की स्थापना किसने करी थी, तो बलबन ने जो है सैन्य विभाग की स्थापना करी थी। किसने करी थी, बलबन ने सैन्य विभाग की स्थापना करी थी। वित्त विभाग आमदनी वाला अलाउद्दीन था, तो वित्त विभाग की स्थापना किसने करी थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है, अलाउद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश का दूसरा शासक हुआ था। कब से कब तक इसका शासन रहा था, 1296 से लेकर 1316 तक जो है इसका शासन रहा। दक्षिण भारत तक यानी संपूर्ण सल्तनत काल में राज्य का विस्तार सबसे ज्यादा इसने करा था। 1303 में चित्तौड़ पर भी हमला करता है। कृषि विभाग की स्थापना किसने करी थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कृषि विभाग की स्थापना करी थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। दासों की संख्या सबसे ज्यादा किसके समय में थी, 1,80,000 प्लस दास थे, तो फिरोज शाह तुगलक के समय में दासों की संख्या सबसे ज्यादा थी। और इसने दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक कब शासक बनता है, ये 1351 में राजा बना था। और कब तक शासक रहता है मेरे दोस्तों, तो 1388 तक इसका शासन रहा। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये कब राजा बनता है, 1325 में राजा बनता है और 1351 तक राजा रहा। सल्तनत काल का सबसे अधिक पढ़ा लिखा शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। इसके समय में अफ्रीकी देश मोरक्को का यात्री इब्न बतूता आता है 1333 में। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे बात करते हैं दीवाने अर्ज, खैरात, इंसा और रिसालत। रिसालत वाला जो था ये अपील वाला विभाग हो गया था। ये कौन सा विभाग हो गया था, अपील वाला विभाग हो गया था, अपील। दीवान इंसा जो है ये पत्राचार वाला हो गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का, सी सही आंसर। खैरात आप सब जानते हैं अर्ज सैन्य वाला हो गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करा था। यहां से एक क्वेश्चन इस तरीके से भी हम सबसे पूछा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने जो है किसके समय में वास्तविक शक्ति का आनंद लिया था, किसके समय में। क्योंकि खुद बलबन की अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, बलबन जो है वो कब राजा बनता है, तो ये 1266 में गुलाम वंश का शासक बनता है और 1286 तक राजा रहता है। नवरोज पार्सियन का जो हम लोग पढ़ के आते हैं, नवरोज उत्सव मनाने की शुरुआत भारत में किसने करी थी, बलबन ने। और सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत भी किसने करी थी, बलबन ने ही जो है सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत करी थी। सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत भी किसने करी थी, तो बलबन ने ही इसकी शुरुआत करी थी। किसके समय में जो है, तो गयासुद्दीन बलबन प्रधानमंत्री था या वास्तविक शक्ति का आनंद लेता है। रजिया सुल्तान का शासन कब से कब तक रहा, तो रजिया सुल्तान जो है गुलाम वंश की शासिका थी। 1236 से लेके जो है
13 अक्टूबर 1240 को कैथल के समीप डाकुओं ने इसकी हत्या कर दी थी और पहली महिला मुस्लिम शासिका थी और दक्षिण एशिया की पहली महिला जिसका मकबरा था। गयासुद्दीन महमूद गयासुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासन कब से कब तक रहता है? इल्तुतमिश जो है वो 1210 से लेके या 1211 भी लिख देते हैं कई बार, 1211 से लेके 1236 तक शासन रहता है। नसीरुद्दीन महमूद के समय में जो है, नसीरुद्दीन महमूद के समय में गयासुद्दीन बलबन जो है ये प्रधानमंत्री के रूप में काम करता है, या आप यूं कह सकते हैं कि इसने वास्तविक शक्ति का आनंद भी लिया था, यानी असल में राजा यही था। राजा न होते हुए भी सबसे शक्तिशाली आप यूं कह सकते हैं कि कौन था? बलबन ही जो है वो सबसे शक्तिशाली था। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग कितनी है? दिल्ली में है कुतुब मीनार। आप सबको कुतुब मीनार से पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि कुतुब मीनार की जो है नींव यानी फाउंडेशन का काम जो है वो किसने करा था? पहला, इसमें जो है कितने स्टोरी मंजिल हो गई है, यानी मंजिल पूछेगा आप सबसे, 5 स्टोरी बिल्डिंग है, या इसकी जैसे पेपर में यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, इसका निर्माण कंप्लीट जो है वो किसने करवाया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से ध्यान रखने वाला। सबसे पहले तो इसकी नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। इसके निर्माण कार्य को कंप्लीट किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने इसके निर्माण कार्य को पूरा करवाया था। इल्तुतमिश ने इसके निर्माण कार्य को पूरा करवाया था। कितने स्टोरी मंजिल है? पहली मंजिल जो इल्तुतमिश ने जो बनवाई थी तब ये 4 मंजिला इमारत थी, लेकिन इसको जो है 5 स्टोरी, जो 5th मंजिल है, 5वीं मंजिल जो उसको किसने बनवाया था? तो इसको 5वीं मंजिल को फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ऊंचाई इसकी कितनी है दोस्तों? तो 73 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। 73 मीटर जो है इसकी टोटल ऊंचाई, आप ध्यान रखेंगे 73 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे इसका बी सही आंसर हो जाएगा, 73 मीटर जो है इसकी टोटल ऊंचाई के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? जब आप लोग हो ना स्लेव डायनेस्टी, एक तो चीज ध्यान रखना, इसको किस नाम से भी जाना जाता है? इसको गुलाम वंश भी कहते हैं, इसको इलबारी वंश के नाम से भी। तो इलबारी डायनेस्टी के संस्थापक से भी पेपर में पूछता है। मामलुक भी ध्यान रखोगे, मामलुक, ये तीनों ही पॉइंट के साथ आता है। और इंग्लिश वाले ध्यान रख सकते हैं, इसको क्या कहते हैं भाई? स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी, ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे पढ़ने वाले जो राजा है वो कौन से हैं? सबसे पहला इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन हो गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। उसके बाद कौन आ गया है? इल्तुतमिश आ गया है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया शासिका बनती है, रजिया सुल्तान शासिका बनती है। रजिया के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो जो इंपॉर्टेंट शासक हुआ था उसका नाम था बलबन। कौन राजा बना था? बलबन राजा बनता है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये पॉइंट आप सबको ध्यान रखना है कि जो राजा बनते हैं। अब यहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये कब से कब तक राजा रहा था? तो ये 1206 से लेके 1210 तक रहता है। इसके समय में राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। लाख बख्श के नाम से किसको जाना जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। उसके बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश कब से कब तक शासक रहा? तो 1211 से लेके 1236 तक शासक रहा। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। इक्ता प्रणाली, आई से इल्तु और आई से ही इक्ता, इक्ता प्रणाली कौन लेके आया? इल्तुतमिश। इक्ता प्रणाली को बंद किसने कर दिया था? तो आप सबका आंसर होना चाहिए कि इक्ता प्रणाली को बंद करने वाले का नाम था अलाउद्दीन खिलजी, और उसको फिर से शुरू करने वाले का नाम क्या था? तो फिर से शुरू करता है फिरोज शाह तुगलक। राजधानी को लाहौर से दिल्ली लेके आया कौन? इल्तुतमिश। रजिया राजा बनती है। रजिया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश की बेटी थी। 1236 से लेके 1240 तक। 13 अक्टूबर 1240 को कैथल के समीप डाकुओं ने हत्या कर दी। और इसका मकबरा कहाँ स्थित है? तो आप सबका आंसर होगा कि इसका मकबरा जो है वो कहाँ है दोस्तों? कैथल में जो है इसका मकबरा हो गया है। बलबन जो है, बलबन कब से कब तक शासक रहता है? 1266 से लेके 1286 तक। नवरोज की शुरुआत किसने करी? बलबन ने करी। सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने करी थी? बलबन ने करी। सैन्य विभाग की स्थापना किसने करी? बलबन ने करी। और गोपालगिरी का दुर्ग किसने बनवाया था? तो बलबन ने गोपालगिरी का दुर्ग बनवाया था। तो आप सबको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। यहाँ पे ये आसान क्वेश्चन था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो आंसर होगा इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, फिर इसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। ये देखो, इलबारी वंश का प्रथम शासक कौन था? इलबारी वंश का पहला शासक जो है वो कौन था? ये क्वेश्चन भी आप सबसे पूछा गया है, तो बताइएगा इलबारी वंश का पहला शासक कौन था? पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, यही तो था संस्थापक, सबसे पहला शासक है, पहला मुस्लिम वंश। गयासुद्दीन तुगलक क्या कौन था? ये संस्थापक था तुगलक वंश का।
ये क्या था भैया, संस्थापक था तुगलक वंश का। तुगलक वंश का जो है ये संस्थापक हुआ था। कब करता है तुगलक वंश की स्थापना, तो 1320 में जो है गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश की स्थापना करता है। तुगलक डायनेस्टी में 3 इंपॉर्टेंट शासक आते हैं। गयासुद्दीन तुगलक वो फाउंडर हुआ, जूना खां जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बनता है, और तीसरा आता है फिरोज शाह तुगलक। इन तीनों का आप सबको ध्यान रखना है, तीनों ने कृषि के लिए काम करा। सल्तनत काल का पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक, जिसने नहरों का निर्माण करवाया। सल्तनत काल का पहला शासक जिसने नहरों का निर्माण करवाया, यानी नहरों का निर्माण करवाने वाला सल्तनत काल का पहला शासक का नाम बताएंगे तो आप सबसे पूछे तो आप सब आंसर कर देंगे, गयासुद्दीन तुगलक। रजिया सुल्तान ये गुलाम वंश की शासिका थी, तो ये तो 1236 से राजा बनती है, 1236 से 1240 तक। और बलबन जो है ये कब राजा बना था, तो ये बहुत बार रिपीट हो चुका, बहुत बार पूछा जाता है भैया, 1286 से लेके 1266 तक। तो पहला शासक ही जो था आपका कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का, मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था, तो गुलाम वंश के संस्थापक या इलबारी वंश ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के शासन में कितने प्रकार के कर थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में, अलाउद्दीन खिलजी को जरूर याद कर लीजिएगा। पहला तो राजा कब से कब तक रहता है, तो 1296 से लेकर 1316 तक शासन संभालता है। 1296 से लेकर 1316 तक इसने शासन संभाला था। दूसरे नंबर पे जो है आप ध्यान रखेंगे, इसने स्थायी सेना की नींव रखी थी। किसकी नींव रखी थी, स्थायी सेना की इसने नींव रखी थी। और सेना को जो है नगद वेतन देने की शुरुआत इसने करी थी, नगद वेतन की शुरुआत इसने करी। और वेतन के लिए क्या चाहिए, वेतन आएगा सर वित्त विभाग से, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का संस्थापक कौन हुआ, तो आंसर कर देना है कि वेतन यानी वित्त विभाग की स्थापना भी जो है इसी ने करी थी। इसके साथ आप सबसे अगर पूछा जाए कि दिल्ली में सीरी का किला किसने बनवाया, तो आंसर क्या करोगे, सीरी का किला। या अगर आप सबसे पूछे कि हजार खंबा महल किसने बनवाया, सीरी का किला, इस हजार खंबा महल। और इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाने वाला अल्लाई दरवाजा, बुलंद दरवाजा नहीं, अल्लाई दरवाजा। तो अल्लाई दरवाजा जो है वो इस्लामिक वास्तुकला का रत्न, इस्लामिक वास्तुकला का रत्न कहा जाने वाला अल्लाई दरवाजा किसने बनवाया, तो आप सबका आंसर क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके समय में 3 कर थे, एक तो लगता था घर पे तो घर ही कह दिया है, एक चारागाह वाला था चरी, और एक जो है गैर मुस्लिमों पे लगने वाला जजिया कर। तो जजिया कर को समाप्त किसने कर दिया था, तो अकबर ने जो है वो जजिया कर को समाप्त कर दिया था, अकबर ने समाप्त कर दिया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था, पहला शासक था फिरोज शाह तुगलक। और उसके बाद अगर आप सबसे पूछे कि इसको फिर से रिस्टार्ट मुगल डायनेस्टी में पढ़ के आएंगे, इसको फिर से रिस्टार्ट करने का श्रेय किसे जाता है भैया, तो वो था भैया औरंगजेब। औरंगजेब ने इसको फिर से स्टार्ट करा था। गैर मुस्लिम पे लगने वाला कर हो गया है। ब्राह्मणों पर जजिया पूछेगा किसने लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। जजिया कर को समाप्त किसने कर दिया था, अकबर ने कर दिया था। फिर से शुरू किसने करा था, औरंगजेब ने। अलाउद्दीन खिलजी के समय में टैक्स कितने थे, 3 थे, घरी, चरी और जजिया, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगर आपको लगे कि कंटेंट हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है लॉयल क्लासेज एसएससी के नाम से, और लॉयल क्लासेज यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, मलिक काफूर निम्नलिखित में से किस खिलजी शासन का सेनापति था जिसने उन्हें अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिण भारत को जीतने के लिए भेजा था, यानी दक्षिण भारत तक इसके राज्य का विस्तार था। तो उस राजा का नाम क्या था, अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था, अलाउद्दीन खिलजी, जिसके समय में जो है सबसे ज्यादा आप यूं कह सकते हैं कि साम्राज्य का विस्तार होता है सल्तनत काल में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अलाउद्दीन खिलजी के समय में गुजरात के वाघेला वंश का भी अंत कर देते हैं। अंतिम शासक कर्णदेव होता है, चित्तौड़गढ़ को भी जीत लेते हैं 1303 में। तो अलाउद्दीन खिलजी ध्यान रखेंगे, ठीक है। खुसरो खां तो जो है अंतिम शासक था, लास्ट रूलर, अंतिम शासक था खिलजी वंश का। चलो, और ये कौन था भाई, ये था फाउंडर खिलजी डायनेस्टी का, ठीक है, ये फाउंडर था और ये अंतिम शासक था। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद नेक्स्ट देखो, ये देखो गुजरात के वाघेला वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद साम्राज्य अलाउद्दीन खिलजी, जिसकी हार के बाद जो है साम्राज्य अलाउद्दीन खिलजी के अधीन हो गया था, गुजरात का वाघेला वंश। तो एक तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वाघेला वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वाघेला वंश का अंतिम शासक था कर्णदेव। ये वाघेला वंश का शासन कहां पे था, तो आप सबका आंसर होगा गुजरात में। वाघेला वंश का अंतिम शासक कर्णदेव, और वाघेला वंश का शासन कहां पे रहा, तो गुजरात में जो है वाघेला वंश का शासन रहा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं।
सैयद वंश की स्थापना किसने करी थी? क्या पढ़ना है? जीके को पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है? बहुत तसल्ली से पढ़ के आना है, क्योंकि नंबर 50 है दिल्ली पुलिस एग्जाम में। जी से मतलब कौन सा वंश हो गया है? गुलाम वंश हो गया है। ऐसा एक बार बोल दोगे तो आप सबको ये याद हो जाएगा। के से मतलब कौन सा हो गया है? यहाँ पे खिलजी वंश हो गया है के से। टी से पढ़ के आओगे तो कौन सा वंश हो गया है? तुगलक वंश हो गया है। टी से तुगलक वंश। एस से पढ़ के आओगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से सैयद वंश हो जाएगा, एस से सैयद। और एल से पढ़ के आओगे तो क्या हो जाएगा? लोधी। ये बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल है। तैमूर ने जब हमला करा था ना 1398 में, तैमूर ने हमला कब करा था? 1398 में तैमूर हमला करता है। तो तुगलक वंश का शासन लगभग समाप्त हो गया था और तैमूर का ही सेनापति था, नाम क्या था? खिजर खान। तैमूर का सेनापति का क्या नाम था? खिजर खान जो है, खिजर खान, ये तैमूर का सेनापति हुआ था। तैमूर का सेनापति होता है जो सैयद वंश का संस्थापक रहा। खिजर खान ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे? बहलोल लोदी जो है ये लोदी वंश का फाउंडर हुआ था। ये फाउंडर था किस वंश का? लोदी वंश का फाउंडर, लोदी वंश का फाउंडर था ये, ठीक है दोस्तों। ट्रम के हिसाब से क्रोनोलॉजिकल बिल्कुल कि पहले कौन बनता है बाद में कौन बनता है, ये आप सबको जरूर ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखो, आगरा शहर की स्थापना जो है वो किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी बताओ जरा। आगरा शहर, आप सबके ऑप्शन है यहाँ पे, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी और अकबर। अकबर ने जो है आगरा को कैपिटल बनाया था। फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी की स्थापना करता है ना। बहलोल लोदी जो है लोदी वंश का संस्थापक था, लोदी वंश का फाउंडर होता है ये, ध्यान रखिएगा, लोदी वंश का संस्थापक था। और कब राजा बनता है ये भी आप सबको ध्यान रखना है, 1451 में। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो ये भी क्वेश्चन आया, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना बहलोल लोदी ने करी थी। कब राजा? 1451 से लेकर 1489 तक रहता है। सिकंदर लोदी राजा कब बना था? 1489 में राजा बनता है। और इसकी खास बात यह है कि इसने 1504 में जो है आगरा की स्थापना करी थी। 1504 में आगरा की स्थापना करता है कौन? सिकंदर लोदी। बहुत बार पेपर में आ चुका है भाई। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत के युद्ध में मारा जाता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत यानी पानीपत के पहले युद्ध में 1526 में होती है। किसके हाथों हार होती है? बाबर। और सल्तनत काल का, असल में तो यूं भी कह सकते हैं अंतिम शासक हुआ था पूरे सल्तनत काल का भी या लोदी वंश का भी, और पूरे सल्तनत काल का पहला ऐसा शासक हुआ था जो युद्ध स्तर में मारा गया था। नाम था इब्राहिम लोदी। समय था 1526 का, क्योंकि लोदी वंश का शासन ही कब तक रहता है? 1451 से लेकर 1526 तक जो है लोदी वंश का शासन रहता है। लोदी वंश का शासन 1451 से लेकर 1526 तक, ठीक है। अकबर जो है ये मुगल शासक हुआ था, क्योंकि सल्तनत काल के बाद हम लोग इन्हीं को पढ़ के आएंगे। ये मुगल शासक हुआ था और इसका शासन कब से कब तक रहता है? तो 1556 से लेके 1605 तक जो है वो अकबर का शासन रहा था। 1556 से। अकबर का जन्म अगर पूछेगा, क्योंकि अकबर से पूछा है कि वो कितने साल की उम्र में राजा बना था, तो अकबर का जन्म जो है वो 1542 में होता है और ये 1556 में शासक बनता है, लगभग 13.5 या 14 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के समय जो है तैमूर ने हमला करा था? किस वंश के शासनकाल में जो है तैमूर कब करता है तैमूर हमला? तो तैमूर का हमला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेजन ऑफ पढ़ के आओगे ना फॉरनर, तो तैमूर हमला करता है 1398 में। कब करा था? 1398 में। उस समय किसका शासन था? तो गुलाम वंश का शासन तो रहता है 1206 से लेके 1290 तक। तुगलक वंश का शासन रहता है 1320 से लेके 1398 तक तुगलक वंश का शासन रहा था। सैयद वंश का शासन रहता है 1414 से लेके 1451 तक और खिलजी वंश का शासन रहा था 1290 से लेके 1320 तक। और आप ये 5 ही वंश हैं सल्तनत काल में जो आपको पढ़ने हैं। और लोदी वंश का शासन रहता है 1451 से लेके 1526 तक। तैमूर हमला करता है तो लगभग किस वंश का शासन समाप्त हो जाता है? तुगलक वंश का। तो आप सब आंसर क्या कर देंगे? तुगलक वंश। तो तैमूर का ही सेनापति खिजर खान फिर आगे जाके जो है सैयद वंश की स्थापना करता है। तो वो भी आप पॉइंट ध्यान रख सकते हो, तैमूर
खिजर खान से सैयद वंश का। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी सही आंसर। नेक्स्ट पे आओ इसके बाद फिर नेक्स्ट देखो, किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग की स्थापना करी थी? तो ये मैंने आप सबसे बताया था कि जो आपका तुगलक वंश हुआ था, तुगलक डायनेस्टी या तुगलक वंश ने जो है 3 इंपॉर्टेंट शासक आते हैं। एक आता है गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद आता है दूसरा जो शासक हुआ था गयासुद्दीन तुगलक के बाद, इसका क्या नाम था? ये था मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। और तीसरा जो शासक बना था उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इन तीनों को भाई आप सबको ध्यान रखना है, फिरोज शाह तुगलक। पहला तो मैं चलो आप सबको इनका समय बता देता हूं कि कौन कब से कब तक राजा रहता है। गयासुद्दीन तुगलक जो है वो 1320 से लेके 1325 तक शासक रहता है। गुजरात विजय अभियान के बाद वापस लौटते समय 1325 में ये मोहम्मद बिन तुगलक जूना खान था, इसके के द्वारा ही जो एक षड्यंत्र कह लीजिएगा, एक लकड़ी का जो महल या मंडप बनाया हुआ था उसी में दबकर उसकी मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक कब से कब तक राजा रहा था? तो ये 1325 से लेकर 1351 तक राजा रहा था। इसकी खास बात ये थी, ये सर्वाधिक पढ़ा लिखा शासक था, पढ़ा लिखा शासक था। इसके समय की 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। एक होती है 1333 में, एक होती है 1336 में और एक होती है 1347 में। ये 3 जो है पॉइंट हम सबसे पूछेगा। फिरोज शाह तुगलक फिर कब से कब तक शासक रहा? ये 1351 से लेके जो है 1388 तक शासक रहता है। इसने तो 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था, 5 बड़ी नहरें, ठीक है। और ये इससे पहले क्या होता है, 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवा देता है ये फिरोज शाह तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो है वो नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक था। ये नहरों का निर्माण करवाने वाला जो है ये पहला शासक हुआ था, फर्स्ट शासक आप इसे कहेंगे। इसने जो है कृषि के लिए विभाग की स्थापना करी थी। इसने क्या करा था? इसने कृषि के लिए एक विभाग की स्थापना करी थी, ये भी ध्यान रखना है आप सबको यहाँ पे। और ये जो है नहरों का निर्माण करवाता है फिरोज शाह तुगलक। अब यहाँ पे जो है पॉइंट आप सबको जो याद रखना है वो ये है, 1333 में अफ्रीकी देश मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके समय में आता है? तो इब्न बतूता जो है, इब्न बतूता ये गयासुद्दीन इसके मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आता है। और इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक या तुगलक वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक या तुगलक वंश के बारे में जानकारी मिलती है। पुस्तक का नाम था रिहला। 1336 में क्या घटना घटती है? 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है दक्षिण भारत में। विजयनगर की स्थापना कौन करते हैं? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा अपने पिता संगम के नाम पर एक राजवंश की स्थापना होती है जो संगम राजवंश के नाम से जाना गया। 1347 में महाराष्ट्र में जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना की जाती है हसन गंगू के द्वारा। हसन गंगू जो अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से राजा बनता है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता है। कौन करता है? हसन गंगू। तो ये जो 3 पॉइंट जो है समय के साथ आप सब इसके ध्यान रखिएगा जो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां से आप सबको मिला कि इसने किसने करी थी कृषि के विभाग की स्थापना? तो अमीर कोही या अमीर दीवान कोही, दीवान अमीर कोही के नाम से भी तो स्थापना जो है कृषि विभाग की किसने करी थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सर्वाधिक पढ़ा लिखा शिक्षित, लेकिन दूसरे के सुख के प्रति उपेक्षा भाव रखता था, इसलिए इसको जो है रक्त पिपासु के नाम से भी जाना गया था। ये भी ध्यान रख सकते हो। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा तुगलक वंश का शासक नहीं था? तुगलक वंश में 3 ही सबसे इंपॉर्टेंट शासक आते हैं। ये कौन था? ये फाउंडर था, ये संस्थापक था। कब से कब तक राजा रहता है? 1320 से लेके 1325 तक राजा रहता है। मोहम्मद बिन तुगलक दूसरा इंपॉर्टेंट शासक हुआ 1325 से लेके 1351 तक। फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेके 1388 तक। तो ये जो नाम दिया हुआ रकनुद्दीन बिन तुगलक, इस नाम से कोई भी तुगलक वंश में शासन नहीं करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर? बी हो जाएगा। चलो देखो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। निम्नलिखित में से कौन सा यात्री जो है मोरक्को का यात्री, लिखो इसको, अफ्रीकी देश मोरक्को का यात्री था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। अब्दुल रज्जाक फारस का यात्री था, फारस का यात्री था अब्दुल रज्जाक। और ये देवराय विजयनगर की यात्रा पर आता है, देवराय सेकंड, ये तो विजयनगर की यात्रा पर आया था। ठीक है, अल मसूदी, इब्न बतूता, मेगस सनीज। सही आंसर क्या हो जाएगा? इब्न बतूता। और ये कब आता है? 1333 में।
और मोहम्मद बिन तुगलक इसे क्या नियुक्त कर देता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर देता है, दिल्ली का काजी। काजी जो सुल्तान के बाद न्याय करने वाला दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी था, सुल्तान के बाद न्याय करने वाला दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी था। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और ये जो है अपने मेगस्थनीज तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत हो गया है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश से संबंधित, आप इसे ध्यान रख सकते हो, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। इंडिका नामक पुस्तक भी ध्यान रख सकते हो, और इसकी पुस्तक रेहला ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ो। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है चित्तौड़ पर हमला करा था, अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष जो है वो चित्तौड़ पर हमला करा था, चित्तौड़ पर हमला किस वर्ष करा था, 1302 में, 1305 में, 1303 में। तो 1303 में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला करा था, ये ध्यान रखेंगे कब करा था भाई, तो 1303 में जो है अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर हमला करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद फिर हम लोग, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करा था। कुतुब मीनार के निर्माण से मैं आप सबको बता चुका कि सबसे पहले शुरू कौन करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस निर्माण को शुरू किया गया था। इसको कंप्लीट कौन करवाता है, तो इसको कंप्लीट करवाता है इल्तुतमिश, लगभग 1220 के आसपास की बात है। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक जो है इसकी 5वीं मंजिल बनवाता है 1369 के आसपास जो है, फिफ्थ स्टोरी जो थी, 5वीं जो मंजिल है उसका निर्माण करवाया था, 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। ये ध्यान रखें किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही जो है इसके नींव रखी थी कुतुब मीनार की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, इसका बी ऑप्शन जो होगा दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ से आप सब जो है इस चीज को जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ये सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल से पेपर में क्वेश्चन आएगा जीके को तसल्ली से, और उसके बाद मुगल शासक आते हैं, तो यहाँ पे भी इनके फर्स्ट अल्फाबेट के साथ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर द्वितीय। समय लिख देता हूं, गुलाम वंश का शासन कब से कब तक रहा, 1206 से लेके 1210 तक गुलाम वंश का शासन रहा। खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा, 1206 से लेके 1290 तक शासन रहा था, और 1210 से 1290 से लेके जो है 1320 तक खिलजी वंश का शासन रहा। तुगलक वंश का शासन 1320 से लेके 1398 तक रहा। सैयद वंश का शासन जो है वो 1398 से लेके 1398 में तैमूर का हमला होता है, तो 1414 से लेके 1451 तक रहा। जबकि लोधी वंश का शासन 1451 से लेके 1526 तक रहा, और 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है, और इब्राहिम लोधी सल्तनत काल का पहला शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था। बाबर आता है 1526 से लेके 1530 तक बाबर शासन करता है। उसके बाद हुमायूं 1530 में राजा बना था। 1539 में जो है चौसा का युद्ध हारता है शेरशाह सूरी से। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध भी हारता है शेरशाह सूरी से, और सत्ता जो है मुगलों के हाथों से निकल जाती है 1540 में। कौन राजा बनता है, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी 1545 तक रहता है। 1545 में जो है कलंजर के किले के जीतने के अभियान में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हम देखेंगे 1555 में जो है बैटल ऑफ सरहिंद जीतकर जो है ये वापस से सत्ता में आ जाता है, बैटल ऑफ सरहिंद जीतकर। और 1556 में जो है फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। अकबर कब से कब तक शासक रहा, 1556 से लेके 1605 तक अकबर शासन रहता है। जहांगीर जो है ये 1605 से लेके 1627 तक शासन करता है। शाहजहां 1627 से लेके 1657 तक शासन करता है। औरंगजेब ये 1658 से लेके 1707 तक शासन करा था और पावरफुल शासक हुआ। और बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति में लास्ट मुगल शासक, आप इसे पढ़ के आएंगे। अंतिम मुगल शासक का नाम पूछेगा तो बहादुर शाह जफर, और लास्ट पावरफुल मुगल शासक अगर आप सबसे पूछेगा तो औरंगजेब, ध्यान रखिएगा। तो यहीं से आज अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर लगे कंटेंट हेल्पफुल है तो आप सब जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।